यीशु मसीह के जैसा स्वभाव, अगर सारी चीजें यीशु मसीह के जैसे आप चाहते हैं, यीशु मसीह के जैसे चमत्कार चाहते हैं, यीशु मसीह जैसे कदम रखता था वैसे मिरेकल को चाहते हैं, यीशु मसीह जैसा बोलता था, परमेश्वर से कोई शब्द को गिरने नहीं, अगर आप चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर क्या करना पड़ेगा, धारण करना। इसके लिए आपको घंटों तक प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, उपवास की आवश्यकता नहीं है, फास्टिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ यीशु मसीह के स्वभाव को धारण कर लेना है और सारी की सारी चीजें जैसा यीशु मसीह था वैसे ही आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। यीशु मसीह बोलता था, आपके बोलने से भी चमत्कार होंगे। यीशु मसीह चलता था, हलचल मचती थी, आपके भी चलने से हलचल मचना शुरू हो जाए। यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता था, आप भी मुर्दों को जिंदा करना शुरू कर देंगे। अंधों को आंखें देता था, आपके द्वारा भी अंधों को आंखें मिलना शुरू हो जाएगा। करना क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज, यीशु के स्वभाव को अपने अंदर धारण कर लेना है। तो पहला स्वभाव यीशु मसीह का जो हर एक सेवक, हर एक पास्टर, लीडर, एवेंजलिस्ट, हर एक के अंदर होना चाहिए, और वो क्या है, नंबर वन, यीशु मसीह का स्वभाव जो हर एक पास्टर, सेवक, एवेंजलिस्ट के अंदर होना चाहिए, वो ये है कि पहला चीज, एक सेवक अपने ही नहीं परंतु दूसरे के हित की भी क्या करे, चिंता करे। तो जो यीशु मसीह के स्वभाव की पहली लिस्ट है उसमें का पहला स्वभाव है कि एक व्यक्ति अपनी नहीं परंतु दूसरे की हित की भी क्या करता है, चिंता करता है। वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचेगा, अपने ही प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचेगा, अपने ही अच्छाई के बारे में नहीं सोचेगा, अपने कपड़े के लिए नहीं सोचेगा, सिर्फ अपने ही कपड़े के लिए नहीं सोचेगा, सिर्फ अपनी ही उन्नति के बारे में नहीं सोचेगा, सिर्फ अपनी ही बढ़ोतरी के बारे में नहीं सोचेगा। हाँ, जो सिर्फ अपनी ही बढ़ोतरी के बारे में सोच रहा है वो यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है, याद रख लीजिएगा। सिर्फ अपने चर्च, अपने ग्रुप, अपनी बढ़ोतरी के लिए सोच रहा है, वो उसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? यीशु मसीह का जो स्वभाव था वो ये था कि अपने ही नहीं परंतु दूसरे की भी हित की चिंता, दूसरे की भी हित की बढ़ोतरी, दूसरे के भी फायदा को। तो सबसे पहली पहचान जिसके जीवन में यीशु मसीह का स्वभाव होता है, वो अपनी नहीं परंतु दूसरे की भी हित की चिंता करता है। ठीक, दूसरा स्वभाव, दूसरा यीशु मसीह का दूसरा स्वभाव जो हर एक पास्टर, सेवक के अंदर होना चाहिए, और वो ये है कि वो बहुत कुछ होने पर भी अपने आप को, मतलब बहुत कुछ उनके पास अथॉरिटी, अधिकार और ताकत, पावर सब कुछ होने के बाद भी उसका इस्तेमाल ना करना। अब ये वो वाले पावर की बात नहीं कर रहा हूं जो कि अंधकार की ताकतों के लिए हमको दिया गया है, वहां तो हमको इस्तेमाल करना है। गलत प्रकाशन मत बना लेना। भैया परमेश्वर ने सामर्थ दिया, अधिकार दिया, आप इस्तेमाल करने किससे मना कर रहे हैं? ठीक है कि नहीं? इसके लिए आप एक प्रकाशन याद रखना कि जब यीशु मसीह ने कहा था पतरस से कि क्या पतरस, अगर मैं बोलूं अपने पिता से तो प्रभु अब भी एक पलटन भेज सकता है, ठीक है कि नहीं, और मेरे विरोधियों को भस्म कर सकता है। तो अब इसमें इसमें अधिकार है लेकिन अधिकार इस्तेमाल नहीं कर रहा। लेकिन जब दुष्ट आत्मा की बारी आती, वहां हमको अपने अधिकारों को इस्तेमाल करना है। आपको मालूम है दोनों में फर्क क्या है? हाँ, दोनों में फर्क क्या है? दोनों जगह अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। एक जगह पर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं चाहूं तो अभी मेरे पिता से बोलूं तो परमेश्वर स्वर्गदूतों के पलटन को भेज देगा और सारे शत्रुओं को भस्म कर देगा। यह अधिकार, अथॉरिटी, पावर है। और एक जगह यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, निकल यीशु मसीह के ना, निकल जा, मैं तुझे आगे, मतलब वहां का अथॉरिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं और एक जगह नहीं कर रहे हैं। पता है फर्क क्या है? एक जगह वो दूसरों के लिए कर रहे हैं और एक जगह वो खुद के लिए कर रहे हैं। समझ में आया डिफरेंट? एक जगह अधिकार का उपयोग वो दूसरों के लिए कर रहे हैं और एक जगह वो अधिकार का उपयोग खुद के लिए नहीं कर रहे हैं। तभी के लिए मैंने लिखवाया कि उनके पास अथॉरिटी, पावर होने के बाद भी उसका इस्तेमाल नहीं किया। समझ में आया? इसको गलत प्रकाशन मत बना लेना, ना समझ में आए तो छोड़ देना, ठीक है कि नहीं? मत लिखना इसको। लेकिन अगर समझ जाओ तो इसको जरूर लिखना। लोगों को ये मालूम नहीं है, लोगों को यही मालूम है कि हमें सारे अधिकार का इस्तेमाल करना है। नहीं, सारे अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करना है, और करना है तो किसके लिए करना है ये समझना बहुत जरूरी है। अपने लिए नहीं करना है, खुद के लिए नहीं करना है, दूसरों के लिए करना है। जब आप दूसरों के बारे में सोचोगे ना, परमेश्वर आपके बारे में चिंता करने लग जाएगा, परमेश्वर आपके लिए पूरा करने में लग जाएगा। वचन में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं इसलिए नहीं, वचन में लिखा है। तीसरा स्वभाव, यीशु मसीह का तीसरा स्वभाव जो हर एक सेवक, हर एक पास्टर के अंदर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? अपने आप को शून्य करना। तो शून्य भी हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता। जो कुछ है वही शून्य कर सकता है, जो कुछ भी नहीं है वो शून्य कैसे करेगा? वो ऑलरेडी शून्य है। तो शून्य वो व्यक्ति कर सकता है जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ है। प्रॉफिट है, एवेंजलिस्ट है, सेवक है, पास्टर है, टीचर है,
काउंसलर है, कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या करता है, अपने आप को शून्य करता है। ठीक है कि नहीं? उसके आगे क्या लिखा हुआ? चौथा स्वभाव, चौथा है ना? चौथा स्वभाव, दास का स्वरूप धारण करना। दास का स्वरूप धारण करने का मतलब है दास के कामों को करना। ठीक है? चौथा स्वभाव, दास के स्वरूप को धारण करने का मतलब है दास के कामों को करना। अगर यीशु मसीह के दास लोगों ने झाड़ू लगाया तो यीशु मसीह भी झाड़ू लगाया। अगर यीशु मसीह के दासों ने कपड़े धोया तो यीशु मसीह ने भी अपने वस्त्र को, कपड़े को धोया है। हर एक वो चीज जो यीशु मसीह के दासों ने किया, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया है, तभी के लिए लिखा है कि यीशु मसीह ने दास का स्वरूप धारण किया। तो चौथा स्वभाव हर एक पास्टर, एवेंजलिस्ट को अपने कामों को करना है, दास के कामों को करना है, सिर्फ अपने कामों को ही नहीं, परंतु दास के कामों को करना है। अगर यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह की प्लेट को धोया है, तो यीशु मसीह को भी दास के लोगों की प्लेट धोना है। इसका उदाहरण सबसे अच्छा यीशु मसीह के पैर धोने वाला आप ले सकते हैं। यीशु मसीह ने पैर धो करके इस बात को प्रमाणित भी किया। जी, कुछ लोग पैर पैर बस धो लेते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने पैर बस धोया, लेकिन इस वचन को भूल जाते हैं। भाई, दास का पूरा स्वरूप धारण किया, दास की शर्ट धारण नहीं करी, दास का एक अंश धारण नहीं किया, परंतु टोटल का टोटल पूरा दास का स्वरूप धारण कर लिया। ठीक है कि नहीं? पांचवा स्वभाव, मनुष्यों की समानता में हो गया। मतलब जैसा एक नॉर्मल मनुष्य रहता है ना, वो अपने जीवन को, अपने दिनचर्या को वैसे ही जिया करता था। कोई कॉलर ऊंची करके नहीं, कोई स्टेटस नहीं, कोई हाई लेवल नहीं। जाग रहे हैं? इधर देखेंगे ना, ये तो लिखेंगे नहीं तो देखेंगे, इधर देखेंगे। ठीक है कि नहीं? पांचवा कौन सा स्वभाव है? मनुष्य की समानता में हो गया का मतलब क्या होता है? मनुष्य, नॉर्मल मनुष्यों के समान जीवन को जीना। ठीक है कि नहीं? नॉर्मल मनुष्य वो नहीं, अब इसको गलत प्रकाशन मत बनाना, जैसे संसारिक में लोग नॉर्मल जीते हैं, नहीं, वैसा वाला नहीं। नेचर की बात हो रही है, स्वभाव की बात हो रही है। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? आज आप देखेंगे पास्टर्स लोग एकदम टोटल अलग रहते हैं। जाग रहे हैं? वैसा नहीं। पास्टरों से मिलने के लिए लोगों को लाइन लगाना पड़ता है, पास्टरों से मिलने के लिए लोगों को कुछ करना पड़ता है, नहीं, वैसा नहीं। नॉर्मल, नॉर्मल सबसे मिलना है। सभा खत्म होने के बाद मीटिंग, अपन अपना चर्च खत्म होने के बाद अपन सबसे मिलते हैं, दरवाजे ही पे खड़े हो जाएंगे, जितने लोग रहेंगे जाएंगे, सबसे हाथ मिलाएंगे। ठीक है कि नहीं? ये करना है आपको। आपसे मिलने के लिए किसी को अनुमति लेने की और परमिशन नहीं, सामान्य रूप से जैसे आप नॉर्मल सेवकों से मिलते हैं, वैसे ही आपको सारे विश्वासियों से मिलना है, हाथ मिलाना है। जाग रहे हैं? अपने यहाँ होता ना ये, अपने यहाँ अपन जबलपुर में अपन इस चीज को करते हैं। मीटिंग, सभा खत्म होने के बाद गेट के पास खड़े हो जाएंगे, गेट से जितने लोग निकलेंगे सबसे अपने को हाथ मिलाना है, मिलना है। जैसे हम एक दूसरे से मिलते हैं वैसे मिलना है। एक छोटा सी बात बता रहा था, ठीक है कि नहीं? ठीक, वापस छठवा स्वभाव। हम्म, हाँ, दीन हो जाना। ठीक है कि नहीं? यहाँ पर मनुष्य के पुत्र, मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर के भी उसको मालूम था मेरे अंदर अनॉइंटिंग है, मेरे अंदर अभिषेक है, मेरे पास सब कुछ है, अथॉरिटी सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी अपने आप को क्या किया? दीन किया। तो इसके लिए हमने एक उदाहरण देखा था कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास समझ है, लेकिन उसके बाद भी आप एक ना समझ से कुछ कुछ सीख रहे हैं, तो आप अपने सहन कैपेसिटी को सहन कर रहे हैं, और उसके बाद भी सहन कर रहे हैं, इसका मतलब अपने आप को दीन कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अच्छा ऐसे करना है, ठीक है ठीक है ठीक है। समझ पा रहे हैं? आपने दीन किया, आपने उस नासमझ के सामने अपनी समझदारी नहीं बताई, परंतु क्या किया? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे लगाना है, अच्छा ऐसे करना है, ठीक है जरूर करेंगे। ठीक है कि नहीं? आप वहां पर बन गए दीन, आप बन गए वहां पर। आगे सातवां स्वभाव, हाँ, आज्ञाकारी ना। ये आज्ञाकारिता जो होती है ना, वो एक इंसान के जीवन में आशीष को लेकर के आती है। क्या होती है? क्या होती है? आशीष को लेकर के आती है। ठीक है, आठवां स्वभाव, आठवां स्वभाव, आठवां स्वभाव, क्रूस की मृत्यु को सह ली। मतलब सहन करना हर एक दुख को, हर एक दर्द को। और कहां तक सहन करना है? मनुष्य की लिमिट तक नहीं, चरण सीमा तक। कहां तक करना है? चरण सीमा तक सहन करना है। अगर आपने सहन नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। किसी की बात को, किसी की गाली को, किसी की नाराजगी को, किसी के क्रोध को अगर आपने सहन नहीं किया तो कुछ नहीं किया। किसी की मार को अगर आपने सहन नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्रूस का मतलब आज आपको क्रूस पे कोई नहीं चढ़ाएगा, लेकिन क्या होगा? हाँ ठीक है। अब इन इन पूरे 8 स्वभाव को, 8 हो गए, 9 हो गए, ठीक है, ये 8 से 9 स्वभाव को जब एक व्यक्ति धारण कर लेता है,
उसके साथ क्या करता है परमेश्वर, इस चीज को, इस बात को हम कल देखेंगे। सिर्फ देखेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं, परंतु अध्ययन करेंगे, ठीक है कि नहीं। पढ़ना अलग चीज होता है और अध्ययन करना अलग होता है, ठीक है। स्टडी करना अलग होता है, समझ में आ रहा है, ठीक है कि नहीं। तो इन बातों को अपन कल देखेंगे कि उसके साथ क्या होता है, परमेश्वर ने क्या किया और हमारे साथ क्या हो सकता है।